अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आरंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को ना प्राप्त करके फिर किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहो, कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो मनुष्य ना तो सांसारिक भोगों को ही भोग पाया है और ना ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मुझे संभव नहीं दिखता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रथापुत्र, उस असफल योगी का ना तो इस जन्म में और ना अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था उन इच्छाओं को भोग कर के फिर उत्पन्न सदाचारी मनुष्य के परिवार में जन्म अथवा उत्तम लोकों में ना जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अति ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वह उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करके के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पद की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान का उल्लंघन करके योग में स्थिर हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शस्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी श्रेष्ठ माना जाता और सत्कर्म करने वाले मनुष्य की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो संपूर्ण श्रद्धा सही संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए हैं, अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेम भक्ति करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार उपनिषद, परब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग के नाम से 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को बताया कि स्थिर बुद्धि रहकर अगर मनुष्य पतन लोक में भी जाता है तो भी उसका कभी पतन नहीं होता, वो हमेशा अच्छे ही लोकों में जाता है। फिर अपने पूर्व जन्म के अभ्यास कर्म के द्वारा फिर इसी लोक में उसी तरीके से आगे बढ़ता है जिस प्रकार भगवान ने बताया।